नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। पीटेट एग्ज़ाम के लिए, राजस्थान पीटीईटी एग्ज़ाम के लिए हम लोग जीके और राजस्थान जीके के क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी आवाज़ की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? तो देखिएगा, इस 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, तो इसमें से आपका कौन सा होगा? ऑप्शन सी, पुरुष। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान या कैलोरीफिक मान में अधिकतम है? तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? ऑप्शन डी, एलपीजी। एलपीजी का ऊष्मीय मान अधिकतम होता है। नेक्स्ट है, किन चट्टानों को प्राथमिक चट्टानों के रूप में जाना जाता है? तो देखिएगा, इस 4 ऑप्शन आपके हैं, इसमें से आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टानों के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे राष्ट्रपति रंग ऑब्लिक प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, INS बलसुरा। INS बलसुरा। अगला है, मिट्टी के घड़ों में जमा पानी ग्रीष्मकाल में ठंडा हो जाता है, इसका कारण क्या होता है? इसका कारण, मेन रीज़न है ऑप्शन ए, बाष्पीकरण। इसका मेन रीज़न होता है। नेक्स्ट है, मरुस्थल में मृग तृष्णा के निर्माण का कारण क्या है? तो ऑप्शन ए, ऊंचाई के साथ वायुमंडल का अपवर्तनांक घटता है। अगला है, तेल पानी में क्यों नहीं घुलता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, तेल के अणु पानी से बड़े होते हैं, इसलिए तेल जो है पानी में नहीं घुलता। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में हाल ही में PM वाणी योजना का शुभारंभ हुआ? तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, प्रतापगढ़। अगला है, आर्मी ट्रेनिंग कमांड के लिए 5G टेस्ट बैंड की स्थापना की जाएगी? तो ऑप्शन बी, मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग महू में। अगला है, एरिओलर संयोजी ऊतक नहीं पाया जाता, किसमें नहीं पाया जाता? तो 4 ऑप्शन आपके हैं, इसमें से आपको आंसर, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि क्या हो सकता है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है आपका। अगला है, कोशिका भित्ति की उपस्थिति पौधों, कवक और जीवाणुओं की कोशिकाओं को बिना फटे किस माध्यम में मौजूद रहने में सक्षम बनाती हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइपोटोनिक। अगला है, PSLV C-52 ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा के पहले लॉन्च पैड से किस उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, EOS-04। अगला, GSAT-24 उपग्रह को यहाँ क्या भरेंगे? फ्रांसीसी कंपनी द्वारा अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान पर लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पर देखिए भरेंगे ऑप्शन है, एरियन स्पेस। अगला है, GPS सैटेलाइट किस ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं? तो ऑप्शन सी, 20,200 किलोमीटर। अगला है, राष्ट्रीय राजमार्ग 925A भारतीय वायुसेना के कौन से एयरक्राफ्ट की आपातकालीन लैंडिंग के लिए इस्तेमाल किया गया था? तो ऑप्शन बी, हरक्यूलिस C-130J। अगला है, GPS सिग्नल को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ऑप्शन डी, 1/15 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा किन महीनों में होती है? तो ऑप्शन डी, दिसंबर और जनवरी। अगला, राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी? ऑप्शन बी, वर्ष 1977-78 में। अगला है, सुमेलित करना है और नीचे आपकी सूची 1 सूची 2 है और कोड के माध्यम से आपको मिलान करना है।
तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी 2413। 2413 छोटा सा कर लेते हैं, 2413 ये हो जाएगा। पहला है वरखान। वरखान का क्या हो जाएगा, दूसरे से बालू का स्तूप। फिर है लाठी श्रृंखला। लाठी श्रृंखला का हो जाएगा भूगर्भिक जलपट्टी। फिर है ऑप्शन सी इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग का किससे हो जाएगा, पहले से आबू पर्वतखंड। फिर है प्लाया। प्लाया का हो जाएगा शुष्क झील। अगला क्वेश्चन है सिरोही, पाली तथा जालौर जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन सी सेकेंड वी के अंतर्गत। अगला है कौन सही सुमेलित नहीं है, तो आपको गलत वाला बताना है। तो ऑप्शन सी बाकी के 3 सही हैं, जैसे कि बागड़। बागड़ जो हो जाएगा डूंगरपुर और बांसवाड़ा। मेवात हो जाएगा अलवर भरतपुर। फिर है हाड़ौती, कोटा, बूंदी, झालावाड़। अगला है कौन सा कथन असत्य है। तो ऑप्शन डी बाकी के 3 सही हो जाएंगे। 3 जो सही कथन हैं वो देख लेते हैं क्या क्या है। शुष्क सागवान वन राजस्थान के दक्षिणी भागों में पाए जाते हैं, ये सही है। और बी क्या है, मिश्रित पतझड़ वन उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और सिरोही जिलों में मिलते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा औषधि पौधा राजस्थान घर घर औषधि योजना में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन बी मूसली। अगला है मृदा के नबी वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में अल्फी सोल्स मृदा पाई जाती है। तो ऑप्शन है जयपुर, अलवर और कोटा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है ग्रेट आर्टिसियन बेसिन अवस्थित है, तो कहाँ पर अवस्थित है। ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। अगला है फनाफुटी है। फनाफुटी क्या है एक, ऑप्शन सी प्रबाल द्वीप है। अगला है राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान तथा अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदानों को कौन सी समवर्षा रेखा अलग करती है। तो ऑप्शन डी 25 सेंटीमीटर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नमकीन खारे पानी की झील नहीं है। तो देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा जैत सागर। बाकी के 3 नमकीन खारे पानी की झीलें जैसे कि काबोद, रेवासा और डीडवाना। अगला है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर आर्द्रभूमि स्थल हैं। तो ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। अगला सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनना है। सूची 1 में आपके नगर हैं, सूची 2 में क्या है, उद्योग हैं, और कूट के माध्यम से आपको मिलान करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला है डेट्रॉइट, इसका हो जाएगा ऑटोमोबाइल। फिर है शेफील्ड, शेफील्ड का हो जाएगा कटलरी। फिर है लॉस एंजलिस, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी फिल्म। फिर है मुल्तान, मिट्टी के बर्तन। अगला है शिवालिक के पर्वत पदों में कौन सी स्थलाकृति पाई जाती है। ऑप्शन सी भाबर। नेक्स्ट है कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है। तो घग्गर नदी। अगला है अरावली वनीकरण परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला नहीं आता। ऑप्शन डी अजमेर। अगला है क्षोभ मंडल में सामान्य ताप पतन दर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6.5 डिग्री सेल्सियस बटे 1000 मीटर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्पादक क्षेत्र सुमेलित नहीं है। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी के 3 सुमेलित हैं, जैसे कि पहला है गार्नेट या तांबड़ा, इसका हो जाएगा राजमहल। फिर है पन्ना, काला गुमान, फिर घिया पत्थर, ऋषभदेव। अगला निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसमें भी आपको गलत वाला बताना है। तो ऑप्शन सी। बाकी के 3 सही, जैसे कि राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, जोगनिया माता मंदिर भीलवाड़ा और मूसी महारानी की छतरी अलवर। अगला राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब प्रारंभ की गई। तो ये प्रारंभ की गई थी ऑप्शन बी 1 फरवरी
2019 में। अगला पृथ्वी उपसौर की अवस्था में पहुंचती है। कब पहुंचती है? ऑप्शन बी, जनवरी में पहुंचती है, जनवरी में। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना। अगला है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अनुसार कौन से कथन गलत हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चारों कथन जो हैं वो आपके गलत हो जाएंगे। आप पढ़ सकते हैं कथन को, तो चारों कथन आपके गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्टिसोल मिट्टी राजस्थान के किस भाग में मिलती है? तो ये मिलती है ऑप्शन सी, दक्षिण पूर्वी भाग में बर्टिसोल मिट्टी मिलती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक अपवाह से संबंधित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सागी नदी। अगला है, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील शामिल नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजसमंद झील। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना जिला सुमेलित नहीं है? तो आपको गलत वाला बताना है, ऑप्शन बी। बाकी के 3 सही हैं, जैसे कि बिलास बारान, पांचना करौली और गरअड़दा, तो बूंदी हो जाएगा। अगला है, राजस्थान में कौन सी तिलहन की फसल रबी के मौसम में बोई जाती है? तो ऑप्शन ए, सरसों। अगला है, कौन सा औद्योगिक पार्क स्थान सही सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, तो ऑप्शन ए आपका गलत हो जाएगा। बाकी के 3 जो हैं वो सही हो जाएंगे। जापानी पार्क कहाँ है? नीमराना, स्टोन पार्क धौलपुर, होजरी पार्क चौपंकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बांध जिला सही सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। बाकी के 3 सही हैं, जैसे कि घोसुंडा बांध है चित्तौड़गढ़, हिंगोनिया बांध है जयपुर, पांचना बांध है करौली। अगला है, कौन सा हस्तशिल्प स्थान सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी है, वो सही सुमेलित नहीं है। बाकी के 3 सही हो जाएंगे, जैसे कि बंधेज टाई एंड डाई जयपुर, मसूरिया साड़ी कैथून, लकड़ी के खिलौने बस्सी। अगला है, चंबल और माही सुगंधा किस फसल की उन्नत किस्में हैं? तो ऑप्शन सी, चावल की। अगला है, कौन सा स्थान ऊर्जा का स्रोत सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी जो है वो आपका सही सुमेलित नहीं है। बाकी के 3 हैं, जैसे कि जैसलमेर पवन ऊर्जा के लिए है, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा के लिए और गौरीर सौर ऊर्जा के लिए। अगला, राजस्थान का डेगाना भाकरी क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन सी, टंगस्टन। नेक्स्ट है, राजस्थान में 2020-21 में कितने ज़िले अकाल से प्रभावित हुए? ऑप्शन डी, 6। नेक्स्ट है, राजस्थान में वनों को काटकर व जलाकर की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? बालरा कृषि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान संस्थान राज्य अथवा स्थान सुमेलित नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी के 3 सुमेलित हैं, जैसे कि केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, यह है कोयम्बटूर में, और केंद्रीय रोपड़ फसल शोध संस्थान, यह है कासरगोड में, और केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान है राजमुंद्री में। अगला है, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का वर्ष 2020-21 में वर्तमान कीमतों पर राजस्थान के सकल राज्य मूल वर्धन में यहाँ क्या भरेंगे? प्रतिशत योगदान करने का अनुमान है। तो ऑप्शन बी, 29.77%। अगला, राजस्थान में 1980 से 81 से 2015 तक के 35 वर्षों के दौरान किस फसल ने उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दिखाई?
तो तोरिया और सरसों। अगला, जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन सी, चौथा स्थान। अगला, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कब प्रारंभ की गई? तो ऑप्शन है 17 दिसंबर 2019। अगला है, निम्नलिखित में से मावठ द्वारा लाभार्थी फसल कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन सी, मूंगफली। बाकी के तीन है चना, गेहूं और सरसों। अगला, राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है? ऑप्शन बी, SC और ST हेतु सिंचाई कुओं के निर्माण से। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा उपक्रम राजस्थान सरकार का नहीं है? तो ऑप्शन सी, नहीं है। बाकी के तीन है जैसे कि दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास लिमिटेड धौलपुर, राजस्थान स्टेट केमिकल लिमिटेड, ये है डीडवाना में, और गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड। अगला, गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक किस वर्ष में लिखी? ऑप्शन सी, वर्ष 1909 में लिखी थी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अखंड वास्तुकला का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए, महाबलीपुरम का धर्मराज रथ। अगला है, पटवों की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? तो गुमान चंद ने। अगला है, आसीन भीलवाड़ा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबद्ध है? तो ऑप्शन ए, देव नारायण जी। अगला, निम्न को सुमेलित कीजिए। कॉलम 1 है और नीचे कॉलम 2 है और कूट से आपको मिलान करना है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, मतलब BCDA। थोड़ा सा छोटा करते हैं, BCDA हो जाएगा। BC थोड़ा सा छोटा करते हैं, BCDA। पहला है होता का हो जाएगा B से। ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ करने वाला कहलाता है होता। फिर है उद्गाता का क्या हो जाएगा? C से। सामवेद के छंदों का गायन करने वाला। फिर है अध्वर्यु, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी से। यजुर्वेद के मंत्रों का पठन करने वाला। और पुरोहित, यज्ञ संपन्न करने वाला प्रमुख पुरोहित। ओके, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बाघ है? तो ऑप्शन सी, रवाज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राजपूताना चित्रकला के स्कूलों और उनकी शैलियों के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। बाकी के तीन जो हैं वो सही हो जाएंगे। पहला है मेवाड़ स्कूल, तो ये इसके लिए हो जाएगा नाथ द्वारा और देवगढ़ शैलियाँ। और बी है मारवाड़ स्कूल, तो इसके लिए हो जाएगा किशनगढ़ और नागौर शैलियाँ। फिर है हाड़ौती स्कूल, इसके लिए हो जाएगा कोटा और बूंदी शैलियाँ। अगला है, राजपूताना मध्य भारत सभा कब स्थापित की गई थी? तो सन 1919 में। अगला, अभिलेख जो प्रतिहार शासक कक्कुक की आभीरों पर विजय का दावा करता है? तो ऑप्शन सी, घटियाला अभिलेख। अगला है, मारवाड़ में राठौड़ वंश के निम्नलिखित प्रारंभिक शासकों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4। तो इसके लिए हो जाएगा राव सिया पहले, फिर राव अस्थान, फिर है राव दूहड़, फिर राव रायपाल। अगला है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक में राजस्थान के प्राचीन क्षेत्र, दूसरे में आधुनिक जिले। और कोड के माध्यम से आपको मिलान करना है। तो पहला हो जाएगा 4, 3, 2, 1। 4, 3, 2, 1। पहला है अनंत गोचर, इसके लिए हो जाएगा सीकर। फिर है सोनगिरी, इसके लिए हो जाएगा जालौर। फिर है कांठल, इसके लिए हो जाएगा प्रतापगढ़। फिर है अर्बुद, ये हो जाएगा सिरोही। अगला, निम्नलिखित को सुमेलित करें। इसे एक में लेखक हैं और दूसरे में है कृति।
और मिलान करना आपको कोड के माध्यम से। इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन बी 3142 3142। पहला है जयानक, जयानक का हो जाएगा तीसरे से पृथ्वीराज विजय। फिर है नयन चंद्र सूरी, इसका हो जाएगा पहले से हमीर महाकाव्य। फिर है चंद्रशेखर, इसका हो जाएगा सृजन चरित्र। फिर है हरिभद्र सूरी, इसके लिए क्या हो जाएगा दूसरे से समराइज कहा। अगला हेलरू संस्था संबद्ध है, तो ऑप्शन ए गरासिया जनजाति से संबंधित है। अगला हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? दौसा सवाई माधोपुर। अगला है चार बैत कहाँ का लोकनाट्य है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टोंक का लोकनाट्य है। अगला सुमेलित करना, एक में हस्तशिल्प है, दूसरे में स्थान और कोड के माध्यम से आपको मिलान करना है। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला है अजरक प्रिंट, तो बाड़मेर हो जाएगा। फिर है जाजम प्रिंट, इसके लिए हो जाएगा चित्तौड़गढ़। फिर है पिछवाई, इसके लिए हो जाएगा नाथद्वारा। फिर हो जाएगा दाबू प्रिंट, अकोला। अगला है मरुवाड़ी क्या है? मरुवाड़ी क्या होता है? ऑप्शन बी राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका। अगला डूंगरपुर के निकट नौलख बावड़ी किसने बनवाई थी? तो प्रेमल देवी ने बनवाई थी। अगला अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग धानबंद दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? तो सोनारगढ़ जैसलमेर। अगला गणेशर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे पर हुआ? तो ऑप्शन सी कांतली नदी के किनारे पर। इजलास खास की स्थापना की थी, किसने की थी? महाराणा सज्जन सिंह ने की थी। अगला है बमलू लिखमा देसर पांचला सिद्धा किस संप्रदाय से संबंधित है? जसनाथी संप्रदाय से संबंधित है। राजस्थान में सुनवाई का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ? वर्ष 2012 में। और आज का लास्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक था भगवंत सिंह। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।